आप सबको जय श्री कृष्ण। सो प्रभु के अनुग्रह से, उसकी दया से, उसकी रहमत से हम इस जगह पे आ पहुँचे हैं कि जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है एंजाइटी, चिंता, सोच। ये हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं है, एक अनुभव है। जैसे बहुत से लोगों ने यीशु में आने से पहले, यीशु में आने के बाद, बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्मा का अनुभव किया। हाँ, मैं वहां गया, मुझ पे वजन आ गया, हाँ मैंने वहां देखा, मैंने आवाज सुनी। तो ये दुष्ट आत्मा का अनुभव है। क्या वो सदा साथ में रहता है? नहीं। प्रार्थना हुई, यीशु में आए, दुष्ट आत्मा चली गई, छुटकारा हो गया, बंधन से आजाद। लेकिन वो एक अनुभव रह जाता है। खासतौर से जो लोग गाड़ी चलाते हैं ना, ड्राइवर लोग जो होते हैं, इनके पास बहुत से एक्सपीरियंस ऐसा होते हैं। पहाड़ी इलाके में हम गए, वहाँ पे हमने ये देखा, एक लंबा आदमी सड़क पे खड़ा था, 50 फुट का होगा, पास पहुँचे तो गायब हो गया। ऐसा मतलब बहुत कुछ होता है। तो चिंता भी एक तरह का अनुभव है। विश्वास के सफर में आगे बढ़ते समय चिंता भी एक तरह का अनुभव है जो हमें जरूर होता है। लेकिन इस अनुभव से सीख के, इस अनुभव पे जीत हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। इस अनुभव में रुके नहीं रहना। मैंने आज तक किसी भी शख्स को ऐसा नहीं देखा जिसको दुष्ट आत्मा परेशान करता हो और वो ये कहता हो, नहीं जी बस अभी के लिए थोड़ा सा छुटकारा कर दो, बाद में कोई बात नहीं, दुष्ट आत्मा तो लगी रहती है जिंदगी में। ऐसा कोई कहता है क्या? ऐसा कोई नहीं कहता। सबको छुटकारा चाहिए, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, सदा के लिए चाहिए। लेकिन चिंता से छुटकारा सब नहीं चाहते। इस एक्सपीरियंस में लगे रहना चाहते हैं। सबका जवाब क्या होता है? नहीं जी, चिंता तो लगी रहती है, कोई ना कोई चिंता तो लगी रहती है। तो आज हम देखते हैं कि चिंता क्या है, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज हम उसको देखेंगे और शुरू करते हैं उन चिंताओं से जो सही है, जो हमें करनी चाहिए। अभी मैं कह रहा था चिंता ना करो, और अभी मैं कह रहा हूं कि चिंता करो। कुछ चिंताएं हैं जो हमें करनी है और कुछ हैं जो हमें नहीं करनी। तो कौन सी चिंताएं जो हमें करनी चाहिए, जो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हाँ करो, और वो कौन सी चिंताएं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं करो। तो पहली वो चिंता जो हमें करनी चाहिए वो है अपने परिवार के लोगों के बारे में। पहला शमूएल 10 अध्याय उसकी 2 आयत। पहला शमूएल 10 का पहला शमूएल 10:2। पहला शमूएल 10:2। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास, जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल शहर में है, तो जन तुझे मिलेंगे, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। तो अभी बेटे के लिए बाप चिंता कर रहा है, कहाँ गया? अब वो गद्दियां ढूंढने गया था, गद्दियां ढूंढता हुआ बहुत दूर निकल गया। अब बाप को गद्दियों की चिंता खत्म हो गई, अब बाप को बेटे की चिंता हो रही है।
कहाँ गया मेरा बेटा? लूका 2:48, लूका 2:48। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। अब ये यीशु मसीह है। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में ही रह गया और उसके माँ बाप वापस अपने घर की तरफ लौट गए और बहुत दूर तक चले गए। जब बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया उस भीड़ के अंदर कि यीशु कहाँ है, तो यीशु मिल नहीं रहा। यीशु कहाँ? देखा, यीशु को देखा, यीशु को देखा, सारे कह रहे नहीं देखा, नहीं देखा। तो ये वहां से लौट के आते हैं, वापस लौट के आते हैं तो यीशु मसीह को मंदिर में ही पाते हैं। लेकिन आके क्या कहते हैं कि तेरी वजह से हम लोग उड़ रहे हैं, यानी चिंता कर रहे हैं। तू कहाँ था? तू खो गया था, यहाँ बैठा है, हम तेरी वजह से चिंता में। सो परमेश्वर भी कहता है कि अपने लोगों की, अपने परिवार के लोगों की चिंता करो। आपका बेटा, आपकी बेटी, क्या उसका व्यवहार बदल रहा है? क्या उसकी बातचीत बदल रही है? क्या उसके स्वभाव में कोई बदलाव आ रहा है? अगर ऐसा कुछ भी है तो गौर कीजिए, उसकी चिंता कीजिए। अगर वो सामने से पलट के जवाब देना शुरू कर चुका है, पहले नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है, तो उसके बारे में सोचिए, क्योंकि कुछ बदल गया है उसकी जिंदगी में, कुछ बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था, अब पता नहीं क्या हुआ। ये जो पता नहीं क्या हुआ, इसका पता कीजिए कि क्या हुआ। मेरा स्वभाव जब बदला, 15 साल की उम्र में जब मेरा स्वभाव बदला, मेरे माँ बाप ने उतना ख्याल नहीं किया। मैंने नशा शुरू किया था, और ये असंभव है कि एक बच्चा नशे में भी वैसी ही हरकतें कर रहा हो और बगैर नशे के भी वैसा ही हो। ये तो हो नहीं सकता। बिना नशे के जैसा वो है, नशा करने के बाद कुछ तो उसमें बदलेगा। उसका उठना बैठना, खाना पीना, बात करने का अंदाज, कुछ तो बदलेगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने ख्याल नहीं किया तो मैंने 20 साल नशा किया फिर। और जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, तब तक तो ध्यान से बहुत बाहर में जा चुका। तो परमेश्वर कहता है अपने लोगों की चिंता कर। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, माँ बाप की चिंता नहीं करते। क्या बोलते हैं? प्रार्थना कर रहे हैं जी परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर वैसा नहीं बदलता जैसा आप सोच रहे हैं। आपको उनकी चिंता करनी पड़ेगी, उनके साथ बात करनी पड़ेगी, उनको पूछना पड़ेगा। छोड़ देने से तो वो खत्म है, पहले ही खत्म है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। छोड़ देना कोई भी हल नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह में जब आया 2005 के अंदर बाइबल कॉलेज में आया, 2006 में शराब पी के अपने बाइबल टीचर्स को मैंने माँ बहन की गालियां दी। एक तो पंजाबी, ऊपर से शराबी, तो गालियां तो वो वाली देते हम जिसका परमिट भी नहीं बना। कान के बाल जल जाए वैसी गालियां देते पंजाबी, और वही दी मैंने भी। खुद की बना के दे देते हम, तो अपनी पर्सनल गाली बना लेते हैं, पूरा खानदान समेट के एक ही गाली देते हैं, वो वाली दी। और मुंह पे खड़े होके दिया, ऐसा नहीं कि वो कहीं खड़े थे मैं कहीं खड़ा था, मुंह पे खड़े होके दी और कहा उसको कर ले जो कर सकता है। धमकी क्या होती थी? बाइबल कॉलेज से निकाल देंगे। तो मैंने सामने से कहा इंजीनियरिंग करा रहे क्या, डॉक्टरेट करा रहे क्या? बाइबल कॉलेज में से तो निकाल दोगे, कौन सा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे बाइबल कॉलेज में पढ़ाने के बाद कौन सा मेरे को मिनिस्टर लगा दोगे? बाइबल ही पढ़ा रहे, तू नहीं पढ़ाएगा, कहीं और पढ़ लेंगे। अकड़ का एक ही है। मैं बाइबल कॉलेज वाले पीछे पीछे घूमते, स्टूडेंट मिल जाए, तेरे को नहीं मिला किसी और को मिल जाऊंगा।
लेकिन कमाल क्या है, वीरेंद्र सर उस वक्त हमारे यहाँ पे वार्डन हुआ करते थे। उन्होंने मेरी शिकायत नहीं लगाई, उन्होंने मुझे निकाला नहीं, मेरी बात को खपा गए, खत्म कर दिया और सबको कह दिया इसकी शिकायत कोई ऊपर ऑफिस में नहीं लगाएगा, नहीं तो इसको निकाल देंगे। और बाइबल कॉलेज में होता क्या आमतौर पे, अगर पता भी चल जाए कि उसने बाहर बीड़ी सिगरेट पी है, सिर्फ इतना पता चल जाए, सामने की छोड़ दो, बाहर पी के आया है इतना भी पता चल जाए तो निकाल देते हैं, नहीं रखते। कप्पू तो हो गया है बाइबल कॉलेज में से, छोटी सी बात पता चल जाए तो समेटो अपना बोरिया बिस्तरा, घर जाओ। मुझे नहीं निकाला, वीरेंद्र सर ने मुझे निकाला नहीं। अब इस बात का मेरे को पता नहीं था, क्योंकि हमने तो भाई पी के गालियां दी, अगले दिन सिर झुका के घूमते रहे, 2-3 दिन सिर झुका के घूमे, चौथे दिन सिर उठा के घूमने लगे, बस इतना ही था। लेकिन एक टीचर हुआ करते थे हमारे यहाँ पे, आंध्र प्रदेश से थे वो, परमानंदम सर। परमानंदम सर ने मेरे को पकड़ा, मेरे को छत पे ले गए और अकेले में ले जाके मेरे को कह रहे हैं कि वीरेंद्र ने पता नहीं तुझे क्यों नहीं निकाला, अपनी जिम्मेदारी पे बगैर तुझसे बात किए तुझे यहाँ रहने दिया है, लेकिन अगर ये बात ऑफिस में पता चल जाए तो वीरेंद्र को निकाल देंगे। मैंने बोला ऐसा क्या कर दिया उन्होंने, क्योंकि मेरे को ये लगता था कि वीरेंद्र सर क्योंकि सहारनपुर के हैं तो यूपी के बच्चों की ही वो हिमायत करते हैं, पंजाबियों से हरियाणवियों से उनको कोई लेन देन नहीं, मैं ऐसा सोचता था। तो परमानंदम सर ने मुझे बताया कि उन्होंने सारी बात अपने ऊपर रख के अपनी जिम्मेदारी पे तेरे को आज भी बाइबल कॉलेज में रखा हुआ है, अगर ये बात वहाँ पता चल जाए तो वीरेंद्र सर को नौकरी से निकाल देंगे। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा, और फिर वीरेंद्र सर के लिए मेरी सोच बदल गई, उनके लिए जो मेरे मन में बातें थी वो बदल गई। अब इज्जत आ गई उनके लिए मेरे मन के अंदर कि मेरा सब कुछ पता होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे निकाला नहीं है, मुझे संभाल रहे हैं, मेरी बात को छुपा दिया, मेरे पाप को छुपा लिया, मेरी गलती को छुपा लिया, बताया नहीं। उनसे मेरा क्या रिश्ता था, कोई रिश्ता नहीं था। 3600 स्टूडेंट आते हैं जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। एक और आया था गालियां दे के चला गया, हमने निकाल दिया, यही तो होता। क्यों निकाला, वो बदतमीज था, शराब पी के गालियां देता था, इतना ही तो कहना था, काफी था। लेकिन उन्होंने निकाला नहीं, मुझे रखा वहां पे, और उस दिन से मेरा असल जो मन फिराव है शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने मेरे पाप को छुपा लिया था, मुझे अपना होने का एहसास जताया था। हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ पता चलता है हम सारी दुनिया को बता देते हैं गलत है, पापी है, और उससे दूर हो जाता है। अपने घर के लोगों के साथ ये नहीं करना। वीरेंद्र सर मेरे कोई नहीं लगते थे, लेकिन उन्होंने मेरा पाप बाहर बताया नहीं, मुझे भी नहीं बताया, आके ये एहसान भी मुझ पे नहीं जताया कि मैंने तुझे रख लिया है। वो तो किसी और टीचर को जो चाहता था कि मैं निकाल दिया जाऊं, परमानंदम सर ने कहा मैं होता उसकी जगह तो तुझे निकाल देता, उसने पता नहीं तुझे क्यों रखा। आज परमानंदम सर और वीरेंद्र सर दोनों साथ में खड़े होकर मुझे देखें तो वीरेंद्र सर शायद आज उनको बता पाएंगे इसलिए रखा था। परमानंदम सर को भी आज समझ में आ जाए, ठीक किया जो रख लिया, निकाल देते तो कभी का मर गया होता मैं, क्योंकि वापस जाके वही नशा करना था और खत्म हो गया होता। अपने लोगों की भी ऐसा ही चिंता कीजिए जैसा वीरेंद्र सर ने मुझ बेगाने की थी, एक पराये इंसान की थी। ऐसी ही चिंता आपको अपने लोगों की करनी है। परमेश्वर कहता है वो जो खो गया उसको ढूंढ के लाइए, वो जो गुम हो गया है संसार में उसको वापस लाइए। दरवाजा बंद मत करो, वो तो पहले ही खोया हुआ है, पहले ही खोया है। गधियां ढूंढने गया हुआ है ना, उसको गधियां चाहिए, बाप को बेटा चाहिए, ये गधियां ढूंढने गया हुआ है। यीशु मसीह मंदिर में बैठा अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं कहाँ है, वो बहुत दूर तक निकल गए, वहां से वापस आते हैं और वहां से वापस आके यीशु मसीह को जब मंदिर में पाते हैं तब कहते हैं हमें तेरी चिंता हो रही थी, तू क्यों हमें परेशान कर रहा है।
तो यीशु का जवाब उनको वही मिला, क्या तुम्हें नहीं पता था कि मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूरी है? माँ मरियम ने इन बातों को याद रखा। सो पहली चिंता परमेश्वर हमको क्या कह रहा है, क्या करो? पहली चिंता अपने परिवार के लोगों की चिंता करो। जो खो गया है उसको वापस लाओ, दरवाजे बंद करके लाते ना मारो। वो पहले ही मरा हुआ है, पहले ही खोया हुआ है, पहले ही खत्म है वो अपनी सब बातों में। दो का 44 में लिखा है, वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए। एक दिन का सफर कर चुके वो, वहां से वापस लौट के आते हैं। अब एक दिन का सफर माने कितना चले गए होंगे अंदाजा? नहीं, पैदल जाते थे ना, पैदल पैदल कितना चले गए होंगे एक दिन में? हाँ जी, नहीं, एक दिन में दिल्ली कोई नहीं पहुंच सकता। इतना भी दंडवत करते हुए नहीं जा रहे थे। हाँ जी, कितना हुआ? नहीं, हाँ जी, 20-25 किलोमीटर, क्योंकि बच्चे भी हैं, जानवर भी हैं, बूढ़े भी हैं, तो उस हिसाब से चलना है। ना बाजी, शाहबाद से थोड़ा आगे। दूर तो ये रहा शाहबाद, शाहबाद से थोड़ा आगे तक 20-25 किलोमीटर। शीर्षगढ़ से थोड़ा पहले, वो थोड़ा 10 किलोमीटर दूर है। बता तो रहा हूँ, शाहबाद से थोड़ा आगे। अब उतनी दूर से वापस आए हैं वो, उतनी दूर से 25 किलोमीटर चले गए, वहां जाके ढूंढना शुरू किया, नहीं मिला, तो फिर वहां से वापस आए हैं 25 किलोमीटर पैदल। हम क्या करते हैं अपने परिवार के लोगों के लिए? अगर कोई ऐसा छूट जाए, पीछे रह जाए, यानी संसार में खो गया और हम आगे निकल गए आत्मा में, वो पीछे छूट गया, हम क्या वापस लौट के आते हैं उसको लेने? हम कहते हैं जी बड़ा समझाया नहीं मानता, पर हम छोड़ के निकल जाते हैं। तो छोड़ना नहीं, पहली चिंता क्या करनी है? अपने लोगों की चिंता कीजिए। और अपने लोग कौन है? जैसे मैं वीरेंद्र सर का था, अपना परिवार तो है ही है, सबसे पहले तो अपना ही परिवार है, और उसके बाद हर वो शख्स जो प्रभु में है। दूसरी चिंता हमको क्या करनी है? दूसरी चिंता जो हमको करनी है, भजन संहिता 139 उसका 23-24, 139 का 23-24। परमेश्वर मुझे जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अंतम मार्ग में अगुवाई कर। कौन से मार्ग में? मेरी अगुवाई कर। अनंत मार्ग में, अंत मार्ग में नहीं, अनंत मार्ग में। हाँ, अंत मार्ग तो हुआ कि मार्ग खत्म है, अनंत है कि जो सदा का है। किस चीज की चिंता है इसको? कि कहीं मैं पाप में तो नहीं हूं, मुझे जांच ले। क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए एक बार। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे जांच ले, मेरी चिंताओं को जान ले। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, मुझे जांच, मेरी चिंताओं को जान, और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और
मेरे में मनुष्य कोई पाप तो नहीं है, के मार्ग मेरे अंदर में कोई मेरी बुराई तो अगुवाई नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो तुझे नापसंद हो। इस चीज की चिंता करना बहुत जरूरी है कि प्रभु मेरे अंदर पाप तो नहीं है, मैं कहीं इस वक्त पाप में तो नहीं हूं। अपने बड़ों की बात न मानना पाप है, बाइबल कहती है। ये छोटों के लिए, जो जिनके माँ बाप हैं, जिनके बड़े भाई बहन हैं, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात को न मानना भी पाप है ना। वो गुलाटी भाई बड़े अच्छे से एक वचन याद करवाते हैं, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है कि ऐसे बच्चों की आँख को तराई के कौवे खोद के खाएंगे। वो मतलब बड़ा भयंकर वचन बताते वो तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने अंदर जांचना जरूरी है। और पाप क्या है? पाप है परमेश्वर के वचन के खिलाफ की गई हर एक बात, हर एक चीज, वो पाप है। तो जब आप परमेश्वर के वचन में हैं तो अपने आप को जांचिए, इस चीज की चिंता कीजिए कि कहीं मेरे अंदर पाप तो नहीं है, मुझ में पाप तो नहीं। इस बात की चिंता कीजिए। 23-24 में, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। यानी मुझ में चिंता तो नहीं है, फिलहाल मैं चिंताओं में तो नहीं डूबा हूं, ये भी तो पाप है। चिंता करना भी पाप है। क्यों पाप है? परमेश्वर है तो चिंता का है, कि अगर चिंता है तो फिर परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारी चिंता खत्म होती है गांधी जी से। बापू गांधी जेब में है तो चिंता नहीं है, बापू गांधी जेब में नहीं है तो बड़ी चिंता है। अब क्या होगा, अब होगा का कहीं। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर है तो चिंता नहीं, चिंता है तो फिर समस्या है। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मुझे लेके चल अपने रास्ते पे प्रभु, मुझे जांच, मुझे परख, मुझे लेके चल। तो ये चिंता जरूरी है करना कि मुझ में कोई पाप तो नहीं। पाप करते हुए बिना किसी चिंता के जीना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। चिंता करना कि प्रभु मेरे अंदर कोई बुराई तो नहीं है, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, मुझे जांच ले, मुझे परख ले, मेरे अंदर कोई चिंता तो नहीं है। तो अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना, इस बात की चिंता करना कि मुझ में कोई चिंता तो नहीं, इस बात की चिंता करना कि मुझ में कोई पाप तो नहीं, ये जरूरी है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम करें। तीसरी बात, अगर आपको परमेश्वर बात कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है और आपको समझ में ना आए, दर्शन देखा समझ में नहीं आया, पता नहीं वो दर्शन क्या था, बड़े आराम से हम कह के और चाय पीना शुरू कर देते, चल छोड़ जो भी होगा ठीक है ना, चलो नमकीन लाओ चाय पियो। अगर परमेश्वर की बात समझ में ना आए, अगर उसका दिया हुआ दर्शन समझ में ना आए, अगर किसी भविष्यद्वक्ता ने आके आपके साथ सीधा सीधा आपके साथ बात की और सीधा कहा, परमेश्वर कह रहा है कि पाप छोड़ दे, और आप उसका ध्यान न दें, बल्कि घर जाके फोन में से उसका नंबर भी हटा दें, बेकार का आदमी है, मेरे को आके कह रहा था पाप छोड़, हमने इसको छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ हो, नहीं समझ में आए, तो इस बात के लिए परेशान होना जरूरी है कि मुझे परमेश्वर की बात समझ में नहीं आ रही। दानियल 7 अध्याय उसकी 15 आयत, मुझ दानियल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। अब व्याकुल हो गया उसका मन, जो कुछ देखा था उसके कारण वो घबरा गया, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर की बात अगर समझ में नहीं आए तो हमें भी ऐसा ही व्याकुल होना जरूरी है, ऐसा ही परेशान होना जरूरी है, और परमेश्वर से बार बार पूछना जरूरी है कि प्रभु
बता इसके माने क्या है, प्रभु मुझे सिखा, तू क्या कहना चाहता है। उस परमेश्वर से बात करना, उस प्रभु के साथ बात करना जरूरी है, बार बार चिंता करना जरूरी है कि प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता तू क्या कहना चाहता है। चौथी बात, जो दूसरे विश्वासी हैं, दूसरे विश्वासियों की चिंता करना, यह भी जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28-29, दूसरे विश्वासियों की चिंता करना। क्योंकि जो खाते पीते दूसरा कुरिन्थियों 11 का 28-29, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। दूसरा विश्वासी अगर कोई पाप में चला जाए तो हम क्या बोलते हैं? चला गया, हाँ जी चला गया, चर्च के दरवाजे बंद कर लो, आ ना जाए। चर्च के दरवाजे तो मैं बंद कर लूं, कोई पाप में गया उसके लिए मैंने अपने चर्च के दरवाजे तो बंद कर लिए, पर लेकिन मेरे को ये तो बताएं कि अब भेजूं कहां, कहां भेजूं? नरक में? कहां भेज दूं उसको मैं जो पाप में गिर गया? लेकिन सलाह क्या आएगी? चर्च के दरवाजे बंद कर लो, वो तो पापी है, वो तो फिर दोबारा मूर्ति पूजने लग गया है, वो तो फिर दोबारा से व्यभिचार करने लगा है, वो तो फिर दोबारा से नशा करने लगा है, वो तो फिर दोबारा से वही वापस चला गया है। दरवाजे बंद कर दो। कितना आसान है दरवाजा बंद करना। इसी जगह पे अगर अपना ही कोई घर का सदस्य हो तो फिर हम लगातार प्रार्थनाएं करवाते हैं, पास्टर को भी उपवास पे बिठा देते हैं, पास्टर जी आप भी उपवास रख के प्रार्थना करना। हाँ जी क्यों नहीं, आप ही के लिए जी रहे हैं। सबके कहे पे अगर मैं उपवास रखूं, मेरे को कम से कम 150 साल का उपवास रखना पड़ेगा। है ना, सभी की चिंता है। एक की अभी अगर खत्म हुई तो उसी वक्त किसी दूसरे की शुरू हो जाएगी, तो हमारा तो खाना कभी शुरू नहीं होगा ना। हम तो उपवास में रहेंगे फिर। अपने के लिए तो हम खुद भी उपवास रखते, दूसरों को भी उपवास में बैठा देते हैं, लेकिन कोई दूसरा विश्वासी गिरे तो वो हमारे लिए मजाक की बात होता है, उसका मजाक उड़ाते हैं, संगति में बैठ के इकट्ठा होकर उसका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना है। परमेश्वर ने हमें चुना है कि मैंने तुम्हें लोगों को आग में से निकालना सिखाया है, इसको भी निकाल, ये तो तेरे सामने गिर रहा है। लेकिन उसके लिए हम क्या कह रहे होते हैं? और तेज पंखा चला दे, और भड़का दे, फटाफट खत्म हो, मामला निपट जाए तो अच्छा। लकड़ी के और डाल 5-7 लट्ठे इसके अंदर, बच ना जाए, देख बचा कुछ। वो आखिर तक जब तक खाक ना हो जाए हम हटते नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? दूसरे विश्वासियों की चिंता कर, उनको निकाल। हम राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, कहां के? हाँ जी, स्वर्ग के एम्बेसडर हैं। यहां बैठ के वीजा दे रहे, कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। क्या हम नर्क के भी एम्बेसडर हैं? नर्क के भी एम्बेसडर हैं हम नहीं हैं। हम नर्क के एम्बेसडर नहीं हैं। तो नर्क में कौन जा रहे हैं? वो जो हमारे पास वीजा लेने ही नहीं आते, जिनको हम वीजा देने को तैयार बैठे वो ले नहीं रहे, वो जा रहे हैं। हम तो नहीं भेज रहे, हम भेजते किसी को नर्क में। अजय अजय
अगर हम एम्बेसडर स्वर्ग के भी हैं और नर्क के भी हैं तो दिक्कत है, क्योंकि दो देश का एम्बेसडर अगर एक ही आदमी हो तो जासूस है, फिर वो दोनों में से किसी एक देश के खिलाफ है, किसी एक देश के साथ है, क्योंकि ये दो अलग अलग देश हैं। स्वर्ग एक अलग देश है, नर्क एक अलग देश है। तो आप एक ही कुर्सी पे बैठ के दो देश के वीजा नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? लेकिन दे रहे हैं, दे रहे हैं। स्वर्ग भी भेज रहे, नर्क भी भेज रहे। नर्क भेजने का काम उनका नहीं है जिनको परमेश्वर ने अपना राजदूत करके यहाँ पे खड़ा किया। नर्क वो भेज रहे हैं जो परमेश्वर के राजदूत नहीं है, वो किसी दूसरे के राजदूत हैं, लेकिन भेष धरा हुआ उन्होंने परमेश्वर के दास का, वो भेज रहे हैं नर्क में। अपना काम है लोगों को स्वर्ग का वीजा देना। लोग आए, वीजा देना है। शर्त क्या है? वीजा देने के पीछे शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है कि वो आए, यीशु मसीह को प्रभु जान के आए, बस यही शर्त है। यीशु परमेश्वर का बेटा मेरे लिए जमीन पे आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अपनी इंटरव्यू का एकमात्र सवाल यही है, क्या तू विश्वास करता है या करती है? हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं विश्वास करती हूँ। लच्चा वीजा पहुंच जा स्वर्ग। लेकिन हम उसका पासपोर्ट रख लेते हैं, कोई बात नहीं जी, आपको जांचेंगे, परखेंगे, फिर देखेंगे कहां पर लगाना है। वैसा है नहीं, वैसा है नहीं। चिंता कीजिए दूसरे विश्वासी की भी, कहीं वो गिर तो नहीं गया। अगर गिर गया है तो वापस कैसे खड़ा करूं, वापस उसको कैसे मैं लेके आऊं, कैसे उसको मैं स्वर्ग के जहाज में वापस बैठाऊं। धक्का नहीं मारना, खत्म नहीं करना। फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत, फिलिपियों 2:20। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हाँ, इसलिए तिमुथियुस को भेज रहा हूं, क्योंकि तिमुथियुस है जो तुम्हारी शुद्ध मन से चिंता करता है। चिंता करनी कौन से मन से? शुद्ध मन से, कपटी मन से नहीं। कपटी मन कौन सा होता है? बाहर से कुछ, अंदर से कुछ, वो होता है कपटी, ढोंगी, नाटकबाज। वो वाली चिंता नहीं चाहिए कि जाके बड़े अच्छे से बैठ के उसकी चिंता सुनी और उसके बाद फिर मोहल्ले में फैला दी। वो चिंता नहीं है, वो तो नाटक है। नाटक है, नाटक। परमेश्वर के लोग होने का नाटक है। चिंता सुनी और मोहल्ले में फैला दी, ये कोई चिंता थोड़ी है, नाटक है। शैतान के लोग ये काम करते हैं। और अगर आप भी ये काम कर रहे हैं तो समझ जाओ आप दो देशों के एम्बेसडर बन गए, 2 देशों के राजदूत बन गए। एक देश को छोड़ दो। फिर अगर आपको मजा आता है लोगों के पाप फैलाने में तो फिर स्वर्ग का राज्य छोड़ दो, और अगर लोगों को बचाने में आपको अच्छा लगता है तो शैतान का राज्य छोड़ दो। दोनों में से एक छोड़ना ही पड़ेगा। दोनों के राजदूत बन के नहीं रह सकते। स्वर्ग भी हम ही भेजेंगे, नर्क भी हम ही भेजेंगे, नहीं भेज सकते। आप या तो स्वर्ग ही भेजेंगे लोगों को या तो नर्क ही भेजेंगे। कहाँ भेजना है तय कर लो, वही जॉब पकड़ लो, तो वही काम करो। सलाह मेरी क्या है? नर्क का काम छोड़ के लोगों को बचाने का काम शुरू करो, वो स्वर्ग राज्य का काम है। और ख़ास तौर से अपनी घर की बातें बाहर ना बताओ। मेरी मम्मी ने कहा, मेरे पापा ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मेरी भाभी ने कहा, मेरी ननद ने कहा, मेरी देवर ने कहा, मेरी सास कहती है, मेरी बहू कहती है। नहीं करो। अपने घर की बात घर में ख़त्म करो। अगर आप अपने घर की बात को छुपा नहीं सकते तो बाहर के किसी शख्स के पाप को क्या छुपाओ? वीरेंद्र सर ने अगर मेरे पाप को छुपाया तो मैं ईमान रखता हूँ इस बात पे कि वो अपने घर की बातों को भी छुपाते होंगे, लोगों को नहीं बताते होंगे। मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है।
मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते होंगे। अगर उन्होंने मुझे अपना जान के मेरे पाप को छुपा लिया तो वो सबके पापों को छुपाते होंगे। लेकिन आप अपने ही घर की पोल बाहर खोल रहे हैं तो दूसरे को कहां बख्शने वाले थे? जब आपने अपने परिवार के लोगों को नहीं छोड़ा तो बाहर वाले को कहां छोड़ेंगे? और कोई शख्स जो आके मेरे पास अपने घर के ऐसे, चलो मेरी बात अलग है क्योंकि मेरे पास आके आपने अपनी परेशानी बतानी है, मेरे साथ साझा करनी है, मेरी बात अलग है। लेकिन जो मुझे पास्टर ना जान के, वैसे संजीव जी क्या बताऊं, ऐसा करके जो मेरे साथ बात करते हैं, मैं खुद उन पे यकीन करना छोड़ देता हूं। ये अपने परिवार का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? ये अपने घर का नहीं है तो मेरा कहां से हो जाएगा? तो मैं अपनी मन की बातें उनके साथ कभी साझी नहीं करता। हाँ, उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन मन की बात नहीं कहता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे मन की बात को भी ऐसे ही सड़कों में फैला देंगे, तो नहीं कहता। कहीं आप उस कैटेगरी में तो नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो लौट आइए, वापस आइए। शुद्ध मन से चिंता करना शुरू कीजिए। शुद्ध मन से चिंता, जो शुद्ध मन के वही परमेश्वर को देखेंगे। और आप चिंता कैसा कर रहे हैं वो भी आपके शुद्ध मन की कैटेगरी में आता है। पढ़िए 26 आयत। क्योंकि उसका मन तुम सब में अलग हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। तुम सबसे अलग हुआ था कि लगा रहता था? तुम सब में लगा हुआ। अलग नहीं हुआ था, तुम सब में लगा हुआ था, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था? क्योंकि तुमने भी उसकी बीमारी का हाल जाना था। जब आप किसी के समय पे काम आते हैं तो उसका मन आपके साथ लग जाता है, ये अच्छे लोग हैं, ये मेरी मदद करते हैं, बिना किसी शर्त के मदद करते हैं, ये अच्छे लोग हैं, है ना? 28 आयत भी पढ़ दीजिए। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। किसको भेजना चाहता हूं? तीमुथियुस को। क्यों भेजना चाहता हूं? क्योंकि वो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करता है। क्यों करता है? क्योंकि तुमने भी उसका ख्याल रखा था, इसलिए उसका मन तुम्हारे साथ लगा है। और उसको भेजने के बाद मेरे मन का भी शोक घट जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा एक ऐसा शख्स मैंने तुम्हारे पास भेज दिया जो तुम्हारी शुद्ध मन से चिंता करता है। मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। पौलुस को भी इनकी चिंता है, तो अपनी चिंता को खत्म करने के लिए खुद नहीं जा पा रहा, इसलिए एक ऐसा शख्स भेज दिया जिसका मन उनके साथ लगा, जो शुद्ध मन से उनकी चिंता कर पाएगा। तो विश्वासियों की भी चिंता करना जरूरी है। तो अब तक मैंने आपको बताई वो बातें जो हमें चिंता करनी चाहिए। क्या क्या चिंता करना चाहिए? अपने परिवार के लिए, अपनी सोच के लिए, अपने पापों के लिए, अपनी चिंताओं के लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं चिंता तो नहीं कर रहा हूं, मैं पाप में तो नहीं हूं, मैं बुरी चाल तो नहीं चल रहा हूं, और अगर मैं ऐसा हूं तो प्रभु मुझे संभाल, मुझे चला, अपने अनंत मार्ग के ऊपर मुझे लेके चल। तीसरी बात, अगर परमेश्वर की कोई बात समझ में ना आए, कोई दर्शन समझ में ना आए, तो चिंता करनी चाहिए कि ये क्या था। दानियल ने टेंशन की, उपवास रख के प्रार्थना की, षड्रूप ने आके जवाब बताया। हमें भी वही करने की जरूरत है। लेकिन हम दर्शन देखते हैं, समझ में नहीं आता। कितने लोगों ने आज तक ऐसे दर्शन देखे जो समझ में नहीं आए उनको? सूरज ने देखा, समझ में नहीं आया। बाहर रेनू बैठी है, हाथ खड़ा करके बता रही, मैंने देखा, समझ में नहीं आया। लेकिन क्या इसके लिए चिंता करके हमने और उपवास रख के प्रार्थना की? नहीं की। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो चीज समझ में ना आए परमेश्वर से पूछो, प्रभु इसके माने क्या है, मेरे को नहीं समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे बता। किसी भविष्यवक्ता ने आके आपके लिए भविष्यवाणी की, ना समझ में आए, समझ में भी आए, ना भी आए, पूछो प्रभु से, प्रभु वो कह रहा है क्या, ऐसा है क्या? क्योंकि आज तो भविष्यवक्ता इतने हो गए, जैसा बारिश में निकल आते ना बहुत कुछ, ऐसा हिंदुस्तान में भविष्यवक्ता निकल आए। पहला तो ईंट उठाओ तो नीचे से कोई एक आध निकलता था,
अब तो ईंट उठाने की भी जरूरत नहीं, ईंट के ऊपर बैठे 5 साल, इतने भविष्यद्वक्ता हो गए। मुझे नहीं लगता कि इतनी भविष्यवाणियों की जरूरत एक देश को होगी, और वो भी एक ही टाइम में। परमेश्वर 2-4 भविष्यद्वक्ता एक टाइम पे इकट्ठा कर दे, वो भी बड़ी बात है। तो आपको जांचना है उनकी भविष्यवाणी को सही है कि नहीं, परमेश्वर से पूछना है। पूछो प्रभु से, प्रभु बताएगा। और विश्वासियों की चिंता करना, ये वो चीजें जो हमें चिंता करनी है। अब आते हैं उन चीजों पे जिनकी चिंता हमें नहीं करनी। जिंदगी की जो जरूरी चीजें हैं, जैसे खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, गुजारा कैसे होगा, बेटी की शादी है कैसे होगी, बच्चों की एडमिशन है कैसे होगी, इन तमाम चीजों की चिंता ये हमें नहीं करनी, इसकी चिंता नहीं करनी। सबोपदेशक 2 अध्याय, नीति वचन के बाद। सबोपदेशक 2 अध्याय, उसकी 22-23। मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। मेहनत भी कर रहा है, चिंता भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, चिंता भी कर रहा है, जमीन की चीजों के लिए टेंशन में है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहां से आएगा, कैसे होगा, पूरी चिंता में है। और सबोपदेशक का लिखने वाला कौन है? कौन है? सुलेमान, जो जमीन के ऊपर सबसे बुद्धिमान शख्स है, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दी। वो क्या कह रहा है कि ये सब चीजें अगर तुम कर रहे हो, अपनी जरूरत की चीजों के लिए चिंता कर रहे हो, तो ये व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्या क्या लिखा है उसके अंदर? क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। 22-23। मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है, उससे क्या लाभ होता है? क्या लिखा है? धरती पर मन लगा कर। मन कहाँ लगा हुआ उसका? जमीन पे। धरती पे मन लगा के परिश्रम करता है, तो इससे क्या होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं। दुख से भरा हुआ, क्योंकि मन जमीन पे लगा है ना। मन तो परमेश्वर के साथ नहीं लगा, मन जमीन पे लगा और परिश्रम भी कर रहा है। ये नहीं कि निकम्मा बैठा है, परिश्रम कर रहा है, मन जमीन पे है, क्योंकि हर टाइम पे उसको एक रकम की चिंता होती है। ये कहां से आएगा, ये वाला पैसा कहां से आएगा, इतना पैसा कहां से आएगा। तो उसके सब दिन दुख से भरे होते हैं, और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। खेद मतलब क्या होता है? अफसोस, किसी चीज के पूरा ना होने का अफसोस। आप लोग तो उस दौर में नहीं थे जब दिल्ली से चैनल आया करता था, एक ही चैनल होता था दिल्ली का। हाँ जी, हाँ, दूरदर्शन, डीडी नेशनल। देखा आपने? डीडी नेशनल पे क्या होता था? फिल्म आ रही है, फिल्म आ रही है ना, बढ़िया सीन चल रहा है और हम बड़ी टेंशन में हैं, अब क्या होगा। इतने में खराबी आती थी, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होता था, वहां पे एक बोर्ड लगा देते थे, वो रुकावट के लिए खेद है। अब ये खेद कभी कभी 2-2, 3-3 दिन भी होता था।
या फिर रुकावट के लिए खेद है जब हटता था, तो जैसे ये हटता था तो अगला सीन आता था, दी एंड। तो खेद का माने सॉरी फॉर इंटरप्शन, रुकावट के लिए खेद है। उसके सारे दिन खेद से भरे हैं, दुख से भरे हैं, रात को भी मन में चैन नहीं है। क्यों? मन जमीन पे लगा है, परिश्रम तो कर रहा है लेकिन मन जमीन पे, इसलिए उसके सारे दिन दुख से भरे हैं और ऐसा ही जी रहा है। यह हिजकिय्याह 4 का 16-17। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा, इसीलिए वहाँ के लोग तोल तोल कर और चिंता कर कर के रोटी खाया करेंगे और माप माप कर और विस्मित हो होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी, और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा महंगाई का दौर आ जाएगा कि खाना तो छोड़ दो, कि सोच सोच के खाएंगे कि कितना कितना बनाए कितना ना बनाए। एक परिवार में मैं गया, उन्होंने कह रही पास्टर जी आपके लिए पनीर बना रखा है, बड़ी अच्छी बात, लेकिन पानी उतना था उस पनीर के अंदर के पनीर नहीं मिल रहा था। तो मेरे को पूछ रहे पास्टर जी कुछ चाहिए, मैं कहा इसमें 2 आलू रख दो, मैं पैर रख के उसमें पनीर तो उठा लूं। वो दौर आएगा, परमेश्वर कहता है, तोल तोल के खाएंगे, कितना खाना चाहिए बस इतना ही बनाओ। वो तो छोड़ दो, पानी भी नाप नाप के पिएंगे। अभी जब ये कह रहे हैं तो मेरे को अपना 10 सेक्टर का भी याद आ रहा है, क्योंकि इन दिनों सप्लाई पानी की बहुत गंदी आ रही है और हम बाहर से पानी मंगवाते हैं, वो जरा सा छलक जाए, वो जो पानी बाहर से आ रहा है पैसे से जो खरीद के पी रहे हैं, बच्चों से जरा सा छलक जाए, जमीन पे गिर जाए तो बच्चों को सुनना पड़ता है, महंगा पानी है, कितना कीमती पानी है, गिरा दिया तुमने। परमेश्वर कह रहा है तोल तोल के पिएंगे, तोल तोल के खाएंगे, चिंता कर कर के खाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ हैं, परमेश्वर के साथ नहीं, इसलिए चिंता करके खाएंगे। लेकिन तुम चिंता नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जिनके साथ खुदा है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनके खिलाफ यानी जो खुद खुदा के खिलाफ खड़े हैं उनको चिंता करने की जरूरत है। तो हमें चिंता क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम खुदा के साथ, खुदा हमारे साथ है। लूका 12 का 22 से 31 तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको यही पढ़ने के लिए मिलेगा। यीशु मसीह कहता है चिंता नहीं करना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इस बात की चिंता तो अन्य जाति करते हैं। यही लिखा है ना वहां 22 से 31 तक, आप पढ़ के देखिएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? 31 आयत पढ़िए। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। आज मैं आपको वो चाबी दे रहा हूं, वो कुंजी दे रहा हूं जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगी। हालेलुया, आमीन। और वो कुंजी क्या है? परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बस इस बात की चिंता करो। परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में लगे रहो। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? बाकी सब वस्तुएं मिल जाएं तो हम खोज में लगे। लेकिन पैकेज उल्टा है। पैकेज में क्या है? खोज करो, मिल जाएंगी। हम बोल रहे हैं मिल जाए तो खोज करें।
मिल जाने से खोज नहीं होगी, खोज करेंगे तो मिल जाएंगे। आमीन। तो यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंता नहीं करो, जरूरत की चिंता की, जो कुछ आपको चाहिए उसकी चिंता नहीं करो। मेरा ख्याल इसकी 30 आयत में लिखा है कि बाप को मालूम है तुम्हें ये चाहिए। 30 और 31 पढ़ दीजिए। क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। तो यही करना है अपने को, चिंता ना करके परमेश्वर के राज्य की खोज करनी, और ये सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि बाप को पता है कि मुझे चाहिए, मेरे ऊपर कितना कर्जा है खुदा को मालूम है, मुझे महीने में कितना खर्च चाहिए बाप को पता है, मेरे बच्चों को किस किस चीज की जरूरत है बाप को पता है। लेकिन अगर मेरा विश्वास बाप पे ना हो के बापू पे है तो फिर समस्या है। है ना? तो बापू पे विश्वास ना करो, बाप पे करो। मैं कल एक दुकान पे गया, उसके पास 500 का नोट अलग से रखा हुआ है। मैंने बोला ये अलग क्यों, शूद्र है क्या? तो उसने मुझे दिखाया, कह रहा कहीं धुल गया। मैं तो इसमें क्या धुला, फोटो खोल, उसने जब मुझे नोट खोल के दिखाया तो उसके ऊपर से बापू धुल गया था। अब बापू धुल गया तो नोट बेकार है, बापू है तो नोट चलेगा, बापू नहीं तो नोट भी नहीं चलेगा। शायद बापू के डंडे के सहारे चलता नहीं। तो हमें विश्वास बाप पे होना चाहिए, बापू पे नहीं। बापू की चिंता ना करो, बाप के राज्य की चिंता करो। बापू के पास तो लाठी है, चलता चलता खुद आ जाएगा आपके पास, उसकी टेंशन नहीं है। और जो चीजें जरूरी नहीं है, लूका 10:41, उनकी चिंता भी नहीं करना। जो चीजें जरूरी नहीं है उनकी चिंता नहीं करो। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। हाँ, मार्था और मरियम दो बहनें। मार्था लगी हुई बर्तनों में, मरियम बैठी यीशु मसीह के पास, और मार्था आके उसको शिकायत करती है यीशु मसीह को कि देख मैं वहां काम कर रही हूँ, ये तेरे पास बैठी है। तो यीशु कहता है इसने सही चीज चुन ली है, तू भी चुन ले। तू बर्तनों की सफाई की चिंता में है, ये इस चिंता में है कि मैं आया हूं और मैं जो कह रहा हूं कहीं वो मिस ना कर दे। तो परमेश्वर के वचन पे पहला स्थान दीजिए। बर्तन तो धुलते रहेंगे, है ना? अगर बर्तन आधा घंटा और गंदा पड़ा रहा तो क्या मुंह बना लेगा? हाँ, अब नहीं साफ होता। लेकिन जब वचन की बारी आती है, लोगों को उसी टाइम रसोई याद आ जाती है ना? जाके उसी टाइम पे उनको सारे काम निपटाने। वचन अभी चल रहा है, अब सुनिए, दोबारा नहीं आएगा, ये नहीं आएगा जो मैं कह रहा हूं। आप मुझे यही वाला प्रचार 10 बार मुझे कहो करने के लिए, 10 बार अलग बात कहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कैसेट पिट नहीं है ना? ऑटो प्ले पे उसको दोबारा प्ले किया तो वही बोल दूंगा दोबारा। हर बार कुछ नया कह दूंगा, हर बार कुछ भूल जाऊंगा। तो 10 बार मैं कहूंगा तो 10 बार अलग ही होगा। तो जो अब मैं कह रहा हूं दोबारा नहीं कहूंगा। हाँ, रिकॉर्ड हो गया वो बात अलग है, लेकिन मुझसे पूछेंगे तो दोबारा नहीं कहूंगा, कुछ ना कुछ बदलेगा जरूर। तो यीशु मसीह भी वही कह रहा है, फालतू की चीजों की चिंता नहीं करो। बहुत लोगों को फालतू की चीजों की चिंता है, जैसे आजकल के नौजवान बच्चे रेड लाइट पे खड़े होने में भी दिक्कत है उनको। बाइक पे होते हैं, रेड लाइट हो जाए तो वहां लाइट पे खड़े खड़े भी, मतलब उसके ग्रीन होने का इंतजार करते हुए भी लगे होते, और जैसे वो हरी होती है तो यूं जाते जैसे पागल खाने में छुट्टी हो गई। 120 पे, और जाना कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना उनको, अगले मोड़ पे खड़े सिगरेट पी रहे होते। लेकिन ये बड़ी बेचैनी होती है, लाल क्यों हो गई, ये लाल हो जाती है इतने में। ये फालतू की चीजों की। फोन यूं रखेंगे जैसे अंबानी से बात करनी है,
और घर वाले खुद फोन नहीं करते, उनको है काम। फोन कितने का? जो ये 50,000 का। करता कौन है? कोई नहीं। तो 50,000 का क्यों लिया? पबजी खेल लिया। इस पे क्लियर आती है। मतलब फालतू की चीजों की चिंता है, फालतू की। पड़ोस के लड़के के मामा के चाचा के ताए के भतीजे की मासी के भांजे के पड़ोसी की शादी है, हमें दोबारा भी नहीं बता पाऊंगा किसकी है। लेकिन इसने घर में तूफान मचा रखा है, 10,000 की ड्रेस लेनी है। क्यों? क्योंकि शादी में जाना है। किसकी? पता नहीं, अभी बताई थी मैंने, दोबारा बोला। ये फालतू की चिंता है, इनकी जरूरत नहीं है। आप लोग तो मुझे कई सालों से जानते हैं, अभी आपको पता है हर क्रिसमस पे मैं नई ड्रेस नहीं लेता। कभी कभी तो 4 साल पुराना कुर्ता पहन के आ जाता था मैं, ना पुराना कुर्ता, वो 3-4 साल का पहना हुआ वही पहन के आ जाता, क्योंकि वो खर्चा मेरे लिए जरूरी नहीं है। क्रिसमस के फंक्शन में कोई कमी ना रह जाए वो देखना मेरे लिए जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि फंक्शन के लिए 500 रुपया देना भारी हो जाता है, खुद की ड्रेस मुझे 5,000 की चाहिए। अब दोनों में से जरूरी कौन सा खर्चा है, ड्रेस या फंक्शन? हालांकि क्रिसमस यीशु उस दिन पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्यों मनाते हैं? ताकि उन लोगों को सुसमाचार सुना सकें जो कभी चर्च में नहीं आते। उस दिन उनको हम बिठाएंगे, खाना तब देंगे जब वो सुन लेंगे कि यीशु जमीन पे क्यों आया, और वो बिना खाए नहीं जाएंगे, खाने आए हैं। है ना? खाना भी हम बढ़िया बना के देते, फिर वो याद रहता है उनको, पिछली बार खाया था बड़ा अच्छा बनता है ना, पिछली बार मेरे को हलवा नहीं मिला था, इस बार थोड़ा टाइम पे पहुंचेंगे तो हलवा मिल जाएगा। चिंताएं किस चीज की? ये फालतू की बातों की, इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फालतू की चीजों की चिंता नहीं करो। फोन वही आवाज देगा, वो बटन वाला भी वही आवाज देगा जो ये देता है। लेकिन हम स्टेटस सिंबल के चक्कर में उलझा, मैं बटन वाला, मैं बटन वाला, तो फिर तो कौन से वाला? मैं टच वाला। और आजकल वाकई में लोग भी टच वाले हो गए हैं। आप देखो तो किसी को टच करके, फिर बताएगा आपको वापस, जैसे ही टच करोगे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये फालतू की चीजों की चिंता नहीं कीजिए। अभी इंदुबेन का गुजारा रेडी पे भी हो रहा था, रेडी पे रख के भी सब्जी बेच सकते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो रेडी खड़ी करने की जगह जिस दुकान के आगे रेडी खड़ी करते थे उन्होंने मना कर दिया। अब जाएं कहाँ? फिर धीरे धीरे पुलिस वालों ने लॉकडाउन के टाइम पे रेडी कहाँ लेके जा रहे हो वो शुरू कर दिया, तो तब जाके उनको दुकान की जरूरत पड़ी। लेकिन अगर आपका रेडी पे गुजारा हो रहा है तो फिर दुकान का किराया क्यों देना? अब हिंदू मैन मेरे को बोले ना जी रेडी पे मेरा स्टेटस नहीं बनता, तो या तो स्टेटस बना लो या तो पैसे कमा लो, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं किराए में देना तो पड़ेगा ना आपको। लेकिन हिंदू बहन को मैंने क्यों दुकान लेने से नहीं रोका? क्योंकि उनकी समस्या समझ में आई कि रेडी वाले पुलिस वाले नहीं, रेडी को पुलिस घूमने नहीं दे रही है, और जिस दुकान के आगे रेडी खड़ी करते थे वो खड़ी नहीं होने दे रहा है, वो भी किराया मांगने लगा, तो उसको किराया देना है, तो इससे अच्छा फिर अपनी दुकान ले लो। लेकिन अगर कोई दूसरा ये कहे ना जी मुझे तो दुकान ही चाहिए, रेडी पे खड़े होने में शर्म आती है, तो शर्म जैसा कुछ नहीं है, ये फालतू की बात है, इसकी चिंता नहीं करो। शर्म करनी है तो इस बात में करना कि कहीं आप चोरी तो नहीं कर रहे, कहीं आप धोखा तो नहीं दे रहे,
कहीं आप लूट तो नहीं रहे हैं, उस बात से शर्म करना। रेडी पे खड़े होकर सामान बेचने में कोई शर्म नहीं, ईमानदारी से पैसा कमाने में कोई शर्म नहीं है, वो कहीं भी खड़े होकर बेचो। आप मुझे कहो अगर बेचने के लिए कुछ भी, मैं बस में खड़े होकर पेन बेच सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं ईमानदारी से, मेरे को शर्म नहीं आएगी उसमें। लेकिन अगर आपको उन चीजों में शर्म आ रही है, वो चीजें करने में आपको परेशानी है, तो ये फालतू की बात है, ये फालतू की चिंताएं नहीं करना। मार्था को यीशु कह रहा है कि मरियम ने सही जगह चुन ली, तू क्यों फालतू की चीजों की चिंता में है, ये छोड़ दे, छोड़ दे। तो फालतू की चिंताएं छोड़ दो, फालतू की चिंता नहीं करना। स्टैंडर्ड बनाने के लिए कोई काम नहीं करना। 50,000 का फोन क्यों चाहिए? स्टेटस, स्टैंडर्ड, एप्पल का ही चाहिए। जिंदगी में खाया ना हो कभी, लेकिन फोन एप्पल का चाहिए, है ना, वो भी एक साइड से हवा का खाया हुआ। वो चाहिए। क्या करना? कुछ नहीं, ये फालतू की बात है। जैसा आपका सही चल रहा है वैसा चलने दीजिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जिंदगी की चिंताएं पढ़िए जल्दी से, मरकुस 4 का 18-19। परमेश्वर का वचन भी दब जाता है इनमें, संसार की चिंताओं में परमेश्वर का वचन भी दब जाता है, फल नहीं लेके आता। 4:18-19। जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। अब क्या है? संसार की चिंता, पैसे का लोभ, संसार की चिंता करती क्या है? उस चिंता की वजह से परमेश्वर का वचन भी दब जाता है और निष्फल रह जाता है। यह असंभव है कि परमेश्वर का वचन फल ना लेके आए, लेकिन क्योंकि आपने अपनी ही चिंताओं से उसको दबा दिया, उसको अपनी चिंताओं में कौन कौन सी चीज के अंदर है वो? धन का धोखा और संसार की चिंता, ये सब चीजें, और वस्तुओं का लोभ। वस्तुओं का लोभ परमेश्वर के वचन को फलवंत होने नहीं देता, दबा देता है। तो परमेश्वर का वचन भी काम नहीं कर पा रहा। किस वजह से? हमारी चिंताओं की वजह से। हाँ जी, प्रार्थना तो बड़ी करते हैं, लेकिन क्या? चिंता उससे ज्यादा करते हैं। परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, लेकिन चिंता में दबा दिया हमने, तो ये फलवंत नहीं होगा, क्योंकि चिंता में दबा है। चिंताओं की झाड़ियों को हटाइए, फिर देखिए वचन को फलवंत होते। फिर देखिए परमेश्वर के उस वचन की फसल को लहलहाते हुए कैसा आपकी जिंदगी में वो काम करेगी। आमीन। तो ये वो बातें जिनकी चिंता हमको नहीं करनी है। और एक चीज और मैं आपको कहता हूं कि जो चिंता है वो हमारे ऊपर बोझ बन जाती है, हमारे ऊपर बोझ का काम करती है। नीति वचन 12 का 25। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। उदास मन दब जाता है, चिंता से दब जाता है, दबा हुआ मन। निराश मन, चेहरे पे भी वही आता है, फिर चेहरे पे भी उदासी होगी, है ना, वो वीरानी छाई होगी चेहरे पे भी, आनंद नहीं, परमेश्वर का आनंद दिखाई नहीं देगा। वो जिसके पास भी बैठेगा उसको भी दुखी करके आएगा, है ना। मैं दुखी हूं, तू भी हो, मैं रोई जाना, तू भी रो। लेकिन जो परमेश्वर के आनंद में है, तो जिस किसी के पास बैठेगा उसको भी आनंदित करके वापस आएगा। आमीन। यही पहचान है परमेश्वर के लोगों की, कि जहां कहीं बैठेंगे आनंद बिखेर के, आनंदित करके लौट के आएंगे। वो दुखी होके नहीं घूमते,
मुझसे बात ना करो क्योंकि मैं दुखी हूं। दुखी उसका मन दब जाता है चिंताओं की वजह से। अब असली बात जो समझने की वो ये है कि फिर चिंताओं का इलाज क्या है, चिंताओं से छुटकारा क्या है। फिर अब हम आए असली बात पे। सबोपदेशक 11:10। सबोपदेशक 11:10। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। हाँ, क्या कर? अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। वचन कहता है, आज्ञा है ये, कर, लिखा ना कर, ये कर। क्या कर? अपने मन से खेद को दूर कर और अपनी देह से दुख को दूर कर। मत्ती 6:31, वहां भी वही लिखा है कि चिंता ना कर। ये तो अन्य जाति करते हैं, तू क्यों कर रहा है? तेरे बाप को पता है तुझे क्या चाहिए। जल्दी से पढ़ दिया। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हाँ, चिंता करके ये नहीं कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कर्जा कहाँ से उतरेगा, घर का खर्चा कहाँ से होगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, मकान का किराया कहाँ से होगा, बिजली का बिल कौन देगा। चिंता नहीं करना, लेकिन एक काम करना। क्या? परमेश्वर के राज्य की खोज करना। ये जरूर करना। अगर चिंता करना छोड़ दिया है तो अच्छी बात, लेकिन परमेश्वर के राज्य की खोज साथ में करना जरूरी है, वो जरूर करना। 1 कुरिन्थियों 7:32। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें चिंता ना हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? मैं क्या चाहता हूँ? कि तुम्हें चिंता ना हो। सबोपदेशक में हमने पढ़ा चिंता ना कर। फिर यीशु मसीह ने कहा चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। और फिर से वचन कहता है मैं क्या चाहता हूं कि तू चिंता ना करे। मैं ये चाहता हूं कि चिंता ना करे। और परमेश्वर ने वचन संहिता 94, परमेश्वर ने वायदा किया है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमारी चिंता को हटा देगा। आमीन, आमीन। 94:19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख मिलता है। आमीन। कौन देता है शांति? परमेश्वर। वो कहता है मैं तेरी चिंता हटा दूंगा। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तेरी शांति मुझे तसल्ली देती है। जमीन की शांति तसल्ली नहीं देती, परमेश्वर की शांति तसल्ली देती है। तीसरी बात, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमारा ख्याल रखेगा। आमीन। मत्ती 6:34। मत्ती 6:34। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तो चिंता नहीं करो कल क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे पूरा करेंगे, उसकी चिंता नहीं करो। कल का दिन अपनी चिंता खुद कर लेगा। आज की चिंता आज के लिए काफी है और मैं तुम्हारे साथ हूं आज की चिंता को पूरा करने के लिए। 1 पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वो हमारा ख्याल रखता है, उसको हमारा ख्याल है। वो हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चौथी बात, पहली बात थी कि हमको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात, परमेश्वर ने वायदा किया कि वो हमारी चिंता को हटा देगा। तीसरी बात, उसने वायदा किया कि हमारा ख्याल रखेगा। और चौथी बात,
हमें पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर होना चाहिए, यीशु पे निर्भर होना चाहिए। लूका 21:14-15। यीशु के बगैर कुछ नहीं है, यीशु है तो सब है, यीशु नहीं तो कुछ नहीं। 21:14-15। इसीलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम अब पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। चौथी बात है कि प्रभु यीशु मसीह पर पूरी तरह से निर्भर होना है ना। यहाँ पे जान से जाने का खतरा है। सभा के अंदर आप पेश किए गए हैं और वहां पे अगर आपने ऐसी कोई बात कही जो उन लोगों को नहीं समझ में आएगी तो आपको जान से भी मार सकते हैं। और उस टाइम पे यीशु कह रहा है चिंता करके ये नहीं सोचना क्या कहेंगे, मैं रहूंगा तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में और मैं बताऊंगा क्या कहना है, तो चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना। लूका 21:14-15। तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाएंगे, वचन में लिखा है। 19 तक है, इसको पढ़ेंगे जब आप तो वहां पे लिखा है। तो पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर करना सीखिए। अगर आपको कोई ऐसा कोई साहूकार मिल जाए जो ये कहे कि चिंता ना कर, तेरी सारी जिंदगी का खर्चा मैं उठाऊंगा, तो अब कोई चिंता है क्या? हमें घर बनाना हो, हमें राशन खरीदना हो, बच्चों की शादी हो, कुछ भी खर्चा हो वो साहूकार देगा, तो कोई चिंता रहेगी क्या? अब कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि सारे खर्चे की जिम्मेदारी उसने उठा ली। हमारे छोटे बड़े सब खर्चे वो उठाएगा। अगर एक साहूकार पे विश्वास करके हम बिना चिंता के जी सकते हैं, तो यीशु मसीह पे विश्वास करके तो और ज्यादा निश्चिंत हम जी सकते हैं। आमीन। बस करना ये कि उसके राज्य की खोज करना नहीं छोड़ो, उसके राज्य की खोज करो, बाकी सब मिल जाएगा। पांचवी और आखिरी बात, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से बात करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ बात करना, उसको बताना प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए, ऐसा चाहिए, उसके साथ बात करना बड़ा जरूरी है। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। चिंता नहीं करो, लेकिन धन्यवाद के साथ अपनी बातों को उस परमेश्वर के सामने रख दो, उसको सुना दो। सो आज परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपके साथ जो बात कर पाया वो ये है चिंता के बारे में। चिंता एक तरह का अनुभव है जिसमें से हम सब होके गुजरते हैं। कौन कौन सी चिंता करनी चाहिए? परिवार के लोगों की चिंता कीजिए, इस बात की चिंता कीजिए कि कहीं आप में कोई बुरी बात तो नहीं, बुरी चाल तो नहीं, कोई पाप तो नहीं, कोई चिंता तो छुपी नहीं है, इस बात की चिंता कीजिए। और तीसरा, इस बात की चिंता कीजिए कि आपको परमेश्वर की बात समझ में नहीं आई, उसकी चिंता कीजिए। चौथा, परमेश्वर के लोगों की चिंता कीजिए। और कौन कौन सी चिंता नहीं करनी? जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है। और उन बातों की भी चिंता नहीं करनी जो फालतू की हैं। जिंदगी के बारे में, यानी धन की चिंता, वस्तुओं का लोभ, संसार की चिंता, धन का धोखा, इसकी भी चिंता नहीं करनी। परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है और चिंता की वजह से मन दब जाता है, तो इससे आज़ाद हो। आप छुटकारा कैसे है? सबसे पहले चिंता नहीं करो। सबसे पहली सलाह परमेश्वर का वचन क्या देता है? चिंता मत कर, चिंता नहीं कर। दूसरा, चिंता परमेश्वर ने हटा दी है, उसने उसको हटा दिया। कह रहा है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब तेरी शांति मुझे तसल्ली देती है। तीसरी बात कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि हमारा ख्याल रखेगा। चौथी बात, यीशु मसीह पे पूरी तरह से निर्भर करें। और पांचवी और आखिरी बात, प्रार्थना के साथ अपनी चिंता परमेश्वर के सामने रख दें, वो उसका समाधान निकालेगा।
सो आज की तारीख में यही सलाह है कि करने वाली चिंताओं को करें और ना करने वाली चिंताओं को न करें, और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और आपको संभाले रहेगा। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। जय श्री कृष्ण।